तो जनाब हमारे CSS कोर्स के अंतर्गत आज है लेक्चर नंबर 24 और जनाब आज के दिन हम लोग जानने वाले हैं CSS के अंदर ओवरफ्लो प्रॉपर्टी के बारे में। और जनाब इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। चलिए अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना समय गवाए। तो जनाब हम लोग आ चुके हैं यहाँ पर कंप्यूटर की स्क्रीन पे। जैसा मैंने आपको बताया कि ओवरफ्लो प्रॉपर्टी के बारे में आज हम लोग पढ़ने वाले हैं। अब ये ओवरफ्लो प्रॉपर्टी जो है इसके नाम से ही पता चल रहा है कि ओवरफ्लो का मतलब क्या होता है कि कोई चीज है जो अपने फ्लो से ज्यादा हो जाए। ठीक है, मान लो हमने किसी चीज को किसी कंटेनर के अंदर रखा है, जब वो ज्यादा बड़ा हो जाएगा तो उस कंटेनर से बाहर आ जाएगा। ठीक है, लाइक एक बोतल है 500 ml की, अगर आप 500 ml से ज्यादा पानी उसमें भर देते हो या 1 लीटर की बोतल इसमें 2 लीटर पानी भरते हो तो वो बाहर आ जाएगा उस बोतल से। ठीक उसी तरीके जब हम लोग CSS के अंदर कोई कंटेनर बनाते हैं, कंटेनर लाइक आपका जैसे डिव होता है, ठीक है, तो वो क्या होता है कि उस कंटेनर के अंदर लोग कंटेंट डालते हैं। ठीक है, तो अगर कंटेंट का साइज बड़ा हो जाता है तो वो कंटेनर से बाहर आ जाता है। तो ऐसी सिचुएशन में हम लोग यूज करते हैं ओवरफ्लो प्रॉपर्टी का। ठीक है, तो वो अभी मैं यहाँ पे लाइव आपको प्रैक्टिकल जब करके समझाऊंगा तो आप बहुत ही आराम से समझ जाओगे। फिलहाल आप इतना समझो कि जब हम लोग कंटेंट ओवरफ्लो हो जाता है तो हम लोग ओवरफ्लो प्रॉपर्टी से उसको मैनेज करते हैं। ठीक है, फिलहाल इसका साइज थोड़ा मैंने जूम कर लिया। यहाँ पे हम लोग एक डिव बनाएंगे और डिव में हम लोग एक ये कहते हैं हाइडी बना देंगे ओवरफ्लो करके, ओवरफ्लो। ठीक है, मैंने एंटर दबाया तो ये डिव टैग बन गया, आईडी ओवरफ्लो नाम की बन गई और ये मैंने शॉर्टकट का यूज किया था। ठीक है, तो आईडी ओवरफ्लो नाम से बनी। अब यहाँ पे कंटेंट डालेंगे तो कंटेंट हम यहाँ पे lorem 300 लिखेंगे तो ऑटोमेटिक कंटेंट आ जाएगा 300 वर्ड्स का। ठीक है, अभी आ चुका है, इसको हम वर्ड रैप कर लेते हैं जिससे ये शो होगा। ठीक है, तो अभी 300 वर्ड का आ गया है। अब सेम ये जो हम लोग ने यहाँ पे ओवरफ्लो लिखा है इसको कर लेते हैं कॉपी, और कॉपी करने के बाद आते हैं style.css वाली फाइल पे और यहाँ पे हम लोग हैश लगाकर आईडी सिलेक्टर का यूज करेंगे। और इस पे सबसे पहले हम लोग करने क्या वाले हैं, देखो ओवरफ्लो प्रॉपर्टी बताने के लिए हम लोग कर्ली ब्रैकेट ओपन किए, यहाँ पे एक बैकग्राउंड कलर दे देते हैं। जो हम लोग ने कंटेंट दिया है उसका एक बैकग्राउंड कलर दे देते हैं। बैकग्राउंड कलर में हम लोग एलिस ब्लू करके ये कलर है इसको रख देते हैं। ठीक है, और ये व्हाइट का ही एक होता है कलर और इसमें हम लोग दे देते हैं बॉर्डर। एक बॉर्डर इसलिए दे रहे हैं कि जो हमारा कंटेनर है उसका बॉर्डर समझ में आएगा, बॉर्डर दिखेगा तो समझ में आएगा कंटेनर का शेप कितना बड़ा है और कंटेंट जब उससे बाहर आएगा तो हम लोग को दिखेगा आता हुआ। ठीक है, तो इसलिए बॉर्डर देना जरूरी है। मैं पहले 2 पिक्सल दे रहा हूं, अगर ज्यादा लगेगा तो 1 पिक्सल कर दूंगा। 2 पिक्सल सॉलिड यार ब्लैक कर देता हूं। ठीक है, सॉलिड ब्लैक। ओके, इतना हो गया। अब देखो मैं यहाँ पे विथ इसलिए दे रहा हूं क्योंकि मुझे आपको सही से ओवरफ्लो प्रॉपर्टी समझानी है। वैसे विथ देने का कोई जरूरत नहीं होता है क्योंकि डिव में क्या होता है कि जितना उसकी विथ है वो 100% उसको ऑक्यूपाई कर लेता है। तो विथ हम लोग फिर भी उसको दे देते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। 500 पिक्सल देंगे जिससे कंटेनर का साइज जो हो वो छोटा हो और हम लोग को साफ साफ समझ में आए। एंटर दबाया। अब देंगे हाइट, हाइट हम लोग दे देंगे 300 पिक्सल। ठीक है, हम लोग दिया 300 पिक्सल। इतना काम हमारा यहाँ पे हो गया। हम लोग ने कलर दे दिया, बॉर्डर दे दिया, विथ हाइट दे दिया। अब अगर इसको हम लोग रन करके एक बार क्रोम ब्राउजर पे ओपन कर लेते हैं और देखते हैं ये कैसा दिख रहा है। तो इसको ओपन विथ लाइव सर्वर किया है, जस्ट अ सेकंड में ये ओपन हो जाएगा। तो ठीक है, अभी देख लो ये हमने जो एक कंटेनर बनाया है वो इतना बड़ा है। देखो यहाँ तक कंटेनर आ रहा है और ये ब्लैक कलर से मैंने इसके बॉर्डर को बना दिया है तो आप समझ में आ रहा होगा। तो अभी क्या है जनाब, देखो ये बॉर्डर से बाहर आ रहा है कंटेंट, इस वाली लाइन से, यहाँ से इस वाली लाइन से देखो कि कंटेंट ये बाहर आने लग रहा है। ठीक है, इसके बाद का जो ये नीचे का कंटेंट है ये सब बाहर आ गया है, बॉर्डर से अपने कंटेनर से बाहर आ गया है। तो ये जो अभी प्रॉपर्टी जो बाय डिफॉल्ट होती है ओवरफ्लो की वो है विजिबल। मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूं। मैंने एंटर दबाया, ओवरफ्लो प्रॉपर्टी का मैं यहां यूज करूंगा ओवरफ्लो और इसके अंदर मैंने कहा अभी ये है जो है विजिबल है। ठीक है, बाय डिफॉल्ट विजिबल में क्या होता है कि कंटेंट अपने कंटेनर से बाहर आता हुआ दिख रहा है। ठीक है, ये देखो बाहर जो कंटेंट है ये दिख रहा है बाहर आते हुए और कंटेनर का बॉर्डर मैंने इसीलिए दे दिया था जिससे आपको समझ में आ रहा है कि कंटेनर कहां तक का है, नहीं तो हिडन होता तो समझ में ना आता। अब मैं इसको जो ओवरफ्लो है इसको मैं कर देता हूं यहाँ पे हिडन, विजिबल जो है इसको कर दूं हिडन। तो जो कंटेंट बाहर आ रहा है कंटेनर से वो शो नहीं होगा। देखो जहां तक बॉर्डर है, जहां तक आपका कंटेनर है वहां तक का तो कंटेंट दिख रहा है, पर उसके बाद का कंटेंट देखो, इसके बाद का कंटेंट यहां से गायब हो गया, दिख ही नहीं रहा है। ठीक है, जबकि ये है क्योंकि ये 300 वर्ड्स का है। तो अब क्या करते हैं यहाँ पे हिडन और विजिबल तो आप समझ गए होंगे। इसके बाद में एक होता है स्क्रॉल। ठीक है, विजिबल मैंने आपको बता दिया, हिडन बता दिया। अब इसी के अंदर एक होता है स्क्रॉल, तो मैंने लगाया स्क्रॉल। स्क्रॉल में क्या है कि जो नीचे का कंटेंट है वो हिडन तो रहेगा पर हम लोग उसको स्क्रॉल करके इस तरीके से देख सकते हैं, ऊपर नीचे करके देख सकते हैं। तो सबसे पहले सही तो यही लग रहा है कि इसको स्क्रॉल करके देखा जा सकता है। पर एक चीज देखो कि ये देखो यहाँ पे ये वाई एक्सेस पे
ये स्क्रॉल आ रहा है, ये हमारी देखो जो वर्टिकल जो आ रहा है ये वाई एक्सेस है, और यहाँ पे हॉरिजॉन्टली भी यार ये बन के आ रहा है स्क्रॉल वाला, पर ये होगा नहीं इसलिए क्योंकि इसकी कोई विड्थ चौड़ाई नहीं है। अगर ये यहाँ पे कोई इमेज होती है तो ये वाला भी स्क्रॉल काम करता जो नीचे आ रहा है, अभी ये काम नहीं करेगा। तो हमको तो यार सिर्फ ये चाहिए, ऊपर नीचे करने वाला स्क्रॉल बार चाहिए, नीचे वाला ये नहीं चाहिए, नीचे वाला बेफालतू जगह ले रहा है। तो ऐसे में हम लोग क्या करेंगे कि देखो यहाँ पे ओवरफ्लो स्क्रॉल जो है इसकी जगह हम लोग यूज कर लेंगे, मैं आपको दिखाता हूं, ओवरफ्लो एक्स, ठीक है। और एक्स एक्सेस जो होती है, एक्स एक्सेस क्या होती है इस तरीके से, तो यहाँ पे ये लंबाई चौड़ाई में, ठीक है, इसको मतलब विड्थ में जो होती है आपकी हॉरिजॉन्टली वो एक्स एक्सेस होती है, उसको कर देंगे हिडन। और हम लोग वाई एक्सेस जो होती है वर्टिकली जो होती है वो हम लोग कर देंगे स्क्रॉल, ठीक है। तो वाई एक्सेस कर दिया मैंने स्क्रॉल। आप एक्स और वाई में अगर कंफ्यूज हो तो आप मेरी पहले की वीडियो देख लीजिए, उसमें मैंने अच्छे से समझा रखा है। तो अब ये देखो जो एक्स एक्सेस था वो हिडन हो गया। मतलब एक्स एक्सेस क्या होता है, आपका जो विड्थ में होता है, लंबाई चौड़ाई में, इस तरीके से कर्सर देखो इधर से लेफ्ट टू राइट में जो होता है वो एक्स एक्सेस होता है, ठीक है। और टॉप से बॉटम में जो होता है वो वाई होता है। आपने मैथ में देखा होगा कैसे लाइन बनती है, वो टॉप और बॉटम का वाई और लेफ्ट राइट एक्स, ठीक है। तो एक्स वाला जो स्क्रॉल बार आ रहा था नीचे वो गायब हो गया है, पर ये देखो टॉप बॉटम करने वाला ये आ रहा है, ठीक है। तो इससे क्या है कि हम लोगों ने एक्स को हिडन कर दिया, वाई को यहां से आ रहा है अपने हिसाब से, ठीक है। अब यहां पे एक चीज आपको मैं और बताना चाहूंगा, वो ये है कि जैसे जब हम लोग डायनेमिकली वेबसाइट बनाते हैं तो इसमें तो कंटेंट हम लोगों ने डाल रखा है, पर डायनेमिकली वेबसाइट में कंटेंट अपने आप आता जाता रहता है। जैसे फेसबुक पे आप पोस्ट करते हो तो काफी बड़ा आप कुछ भी लिख सकते हो या फिर छोटा सा भी लाइन लिख सकते हो, ठीक है, पोस्ट करने के लिए। तो वैसे अगर आपकी डायनेमिक वेबसाइट इसमें कंटेंट अपने आप आ रहा है जा रहा है तो उसमें हो सकता है कि कभी कंटेंट ज्यादा हो जो ओवरफ्लो करे कंटेनर से, कभी हो सकता है कि ओवरफ्लो ना करे कंटेनर से, कम हो, ठीक है। तो वैसी सिचुएशन में मान लो मैं यहाँ पे थोड़ा सा कंटेंट कम कर देता हूं, मैं यहां पे आऊंगा इस जगह से और यहां नीचे तक मैं इसको पूरा कट कर लेता हूं, ठीक है। ये मैंने किया कट। अब देखो ये छोटा हो गया है, आईओ पे भी ये कंटेनर में आ रहा है, ठीक है। अब देखो कंटेनर में आ रहा है तो स्क्रॉल बार का ये जो स्पेस है जो ऑक्यूपाई कर रहा है ये अभी भी आ रहा है, जबकि अब इसको नहीं आना चाहिए, पर यहाँ पे ये स्पेस अभी भी ले रहा है। अगर आप ध्यान से देखिए, मैं इसको थोड़ा जूम करूं और यहाँ पे देखो इस साइड में ये अभी भी स्पेस ले रहा है, ये देखो, ठीक है, जबकि नहीं लेना चाहिए क्योंकि कंटेनर जो है अब इतना कंटेंट कंटेनर के अंदर आ रहा है ना कि बाहर आ रहा है। तो ऐसे में क्या होता है कि हम लोग ये जो एक्स वाई लगाए हुए हैं इसको हटा देंगे और यहाँ पे एक और होता है ओवरफ्लो के अंदर फंक्शन, वो मैं आपको दिखा देता हूं। ओवरफ्लो और ऑटो, ऑटो आपको हमेशा यूज करना। ऑटो में क्या होता है कि जब आपका कंटेंट कंटेनर के अंदर आ रहा है, मतलब ओवरफ्लो नहीं कर रहा है, तो वो किसी भी तरीके का स्क्रॉल बार नहीं शो करेगा, ठीक है। स्क्रॉल बार नहीं आएगा जब तक कंटेनर के अंदर कंटेंट है, पर जैसे ही कंटेंट कंटेनर के बाहर आएगा, मतलब कंटेंट ज्यादा होगा कंटेनर के साइज से, तो मालूम है यहाँ पे जो कट किया था वो सब पेस्ट कर देता हूं। तो अब देखो कंटेंट क्या है, कंटेनर से ज्यादा है, ठीक है। तो अब देखो ये स्क्रॉल बार ऑटोमेटिक आ चुका है, ठीक है। तो ऑटो प्रॉपर्टी जो यहाँ पे हम लोग ऑटो फंक्शन यूज कर रहे हैं ओवरफ्लो प्रॉपर्टी में, ये खुद डिसीजन ले लेता है। अगर आपका कंटेंट ज्यादा है, कंटेनर से ज्यादा बाहर है, तो वो स्क्रॉल बार दे देगा। अगर कम है, कंटेनर के अंदर आ रहा है, तो स्क्रॉल बार हटा देगा। दूसरा डिसीजन ये लेता है कि जो हमारा कंटेंट है वो आपका देखिए जो टेक्स्ट होता है वो लंबाई से में आता है, ठीक है, ऊपर से नीचे आता है। पर अगर इसी की जगह कोई इमेज होती जो ओवरफ्लो कर रही होती है अपने कंटेनर से, तो वो हो सकता है चौड़ाई में होती। तो अभी देखो लंबाई में है तो ये लंबाई में वर्टिकली आपका स्क्रॉल बार आया है, पर अगर चौड़ाई में कंटेंट होता तो आपका नीचे आ जाता स्क्रॉल बार, फिर आता आपका एक्स एक्सेस में, ठीक है। अभी वाई एक्सेस का स्क्रॉल बार आ रहा है जो कि ये लंबाई चौड़ाई में है, फिर आता है आपका वाई एक्सेस में जो कि हॉरिजॉन्टली होता है, ये वर्टिकली आ रहा है, ठीक है, वर्टिकल आ रहा है, और फिर हॉरिजॉन्टल भी ले आता अगर चौड़ाई में होता किसी तरीके से, ठीक है। तो ये डिसीजन भी आपका ओवरफ्लो ले लेता है ऑटो में। तो आपको जब भी आप ओवरफ्लो यूज कर रहे हो तो अधिकतर ऑटो यूज करना। बाय चांस आप ना उसको मतलब एक्स और वाई ही आपको करना है तो आप कर सकते हो, नहीं तो हम तो अधिकतर हम लोग ऑटो यूज करते हैं। ऑटो में होता क्या है कि खुद से डिसीजन लेता है। अगर कंटेंट ज्यादा है कंटेनर से तो ये स्क्रॉल बार देगा, कंटेंट ज्यादा नहीं है, कंटेनर के अंदर फिट आ रहा है तो ये स्क्रॉल बार नहीं देगा, अपने आप जगह ऑक्यूपाई कर लेगा। अगर
खुदा ना खास्ता कंटेंट चौड़ाई में ज्यादा है तो ये नीचे आपका स्क्रॉल बार देगा, अगर लंबाई में ज्यादा है तो ये जैसे साइड में है इस तरीके से स्क्रॉल बार देगा। ठीक है, तो ये आप समझ चुके होंगे। ओवरफ्लो प्रॉपर्टी बहुत ही इजी है, इसमें मैंने कुछ नहीं बताया। विजिबल और हिडन का तो यूज जल्दी लोग करते ही नहीं है। आपका ओवरफ्लो एक्स का, ओवरफ्लो वाई का यूज होता है और ओवरफ्लो ऑटो का यूज होता है। ऑटो सबसे ज्यादा यूज होता है क्योंकि ऑटो में क्या, खुद से डिसीजन ले रहा होता है। यहाँ पे अगर कंटेंट ज्यादा है तो अपना ऑटो के मोड पे आएगा और आपका स्क्रॉल बार शो हो जाएगा, और अगर कंटेंट कम है, फिट आ रहा है कंटेनर के अंदर, तो उस पर फिर कोई भी स्क्रॉल बार ये नहीं देगा। तो आई होप आपको ये पूरा चैप्टर समझ में आया होगा। अगर ये लेक्चर में कुछ भी मजा आया हो या फिर कुछ भी सीखने को मिला हो तो प्लीज आप एक लाइक कर सकते हो उसको, और अगर आप इस चैनल के फैमिली मेंबर बनना चाहते हो, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को प्रेस कर लो, जिससे आने वाली इंटरेस्टिंग कोडिंग वीडियोस एंड कोर्सेज की नोटिफिकेशन आप लोग को मिल जाएंगी। आज की वीडियो में जनाब इतना ही था। थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स। जय हिंद, जय भारत।